नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरा देश कोरोना के थर्ड वेव को लेकर अलर्ट पर है, लेकिन देश में एक सूबे में अस्पतालों के अंदर तबेले जैसा हाल है। स्वास्थ्य सिस्टम का ऐसा हाल जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सुशासन के नकारे सिस्टम का हाल आज आपको जरूर देखना चाहिए, जिसके आगे सरेंडर करने से बेहतर लोग अभी से भगवान को याद कर रहे हैं। खेत में झाल मंजीरा लेकर लोकगीत गाते इन लोगों को आप अंधविश्वासी कह सकते हैं। कम पढ़ा लिखा कहकर आप इनकी बुद्धि पर सवाल खड़े कर सकते हैं। अचरज कर सकते हैं कि आखिर ढोल मंजीरा बजाने से और लोकगीत गाने से भला कोरोना कैसे भागेगा। आपके सवाल आपकी जगह लाजमी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग भी क्या करें। भगवान भरोसे बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम के आगे सरेंडर कर दें या फिर तबेले में तब्दील हो चुके बिहार के उन स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे बैठे रहें जो खुद अपने दिन गिन रहे हैं। नकारे सिस्टम के आगे सरेंडर करने से बेहतर है कि इन लोगों ने ऊपर वाले को याद करना बेहतर समझा, भले ही इनका जरिया आपकी नजर में गलत हो। हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं, नेवरा के करीब, और यहाँ देखिए लोग कैसे गीत गा रहे हैं। क्या गीत गा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग देवी माँ से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के यहाँ बिहार से कोरोना पूरा भागे और बाल बच्चा चैन से हम लोग ये, इसीलिए हम लोग देवी गीत यहाँ पर गा रहे हैं। पूजा करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द भाग जाए बिहार से, भाग जाए उधर। दिल है, इसीलिए हम लोग कोरोना भगा रहे हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करें कोरोना जल्द से जल्द भाग जाए। हफ्ते आग में हम लोग खेलेंगे, तीर यहाँ से तीर खनाएगा, अभी हफ्ते आग में हम लोग पार खेलेंगे। ये गीत और ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कैसे लोगों को कर रहा है परेशान। गांव-गांव लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बीमारी से निजात कैसे पाएं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सिस्टम का नकारापन बिहार में हर दिन एक्सपोज हो रहा है, कभी गांवों में तो कभी राजधानी पटना से महज चंद किलोमीटर दूर। इस वक्त हम नेवरा में हैं और ये है नेवरा का स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो हम दिखाने पहुंचे हैं, क्योंकि मुझे ये पता चला कि यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है कैलकुलेटेड नंबर पर, लेकिन क्या बाकी व्यवस्था गांव वालों को मिल रही है? क्या व्यवस्था? ये नेवरा हॉस्पिटल जो है यह कम से कम 5 पंचायत को देखरेख करता है। यह हॉस्पिटल इर्द गिर्द में यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है न कोई है। कोरोना के जो संक्रमण है वो आपके इलाके में फैला हुआ है, लोगों को कोरोना हो रहा है इधर भी? हो ही रहा है, हो रहा है, मर भी रहा है लोग दवा के अभाव में। कोई व्यवस्था नहीं है उस तरह की कि कहीं जाकर के इलाज कराए। यहाँ के गरीब आदमी को कहाँ है पटना के जाकर के पारस में इलाज कराने के लिए क्षमता। पटना के एक अड़े मार्ग के जिस सरकारी आवास से नीतीश का सुशासन पूरे बिहार पर राज करता है, उससे महज 32 किलोमीटर दूर है बेटा का ये नेवरा गांव। लेकिन सुशासन के इस हेल्थ सेंटर पर इलाज करने वाले न तो डॉक्टर हैं, न ही मरीजों के लिए जरूरी दवाएं। तो देखिए, यहाँ पर हम जहाँ पहुँचे हैं ये अस्पताल है नेवरा का। यहाँ पर जो मैडम है वो लोग ड्यूटी पर हैं। यहाँ जीएनएम है और एएनएम है मैम। जीएनएम और एएनएम है, इन लोगों ने इस पूरे व्यवस्था को संभाले रखा है। मैम अभी डॉक्टर्स नहीं है जी, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और नहीं सर, जो डॉक्टर थे सभी ऑन ड्यूटी, सभी जो है डिप्रेशन पे चले गए हैं। कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन परेशानी ये है कि 5 पंचायत का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर्स की कमी है, दवा की कमी है, वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन तो तब जब हम संक्रमण रोकें, संक्रमण रुक नहीं पा रहा है। जो स्टाफ अभी यहाँ देख रहे हैं, जब भी आइएगा तो इन्हीं लोग से मुलाकात होता है। डॉक्टर्स की कमी है जी, डॉक्टर की कमी है। यहाँ जो है रात हो बेरात हो, यहाँ बस बंद हो गया तो बंद हो गया। दवाई क्यों नहीं दे रहा है ना, उसके लिए डोज पड़ा और उसके बाद बुखार आ जाएगा तो आदमी बाहर से दवाई लेकर खाएं, यही ना मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार? अब जो लोग ये पूछें कि बिहार में काबा, तो उन्हें ये तस्वीर दिख जाएगी। बिहार में काबा, एम्बुलेंस खातिर मरीज बेहाल बा, ठेला पर अटकल मरीज के जान बा, फिर भी बिहार में सुशासन के बहार बा। बेशर्म सुशासन के गाल पर ये तस्वीरें किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में 1 साल का स्वास्थ्य बजट
13,264 करोड़ का हो, वहां लोग अपने मरीज को ठेले पर लाद कर अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हो जाएं, तो लानत है ऐसे करोड़ों के स्वास्थ्य बजट पर और लानत है ऐसे सुशासन पर। क्या मामला है, क्यों ठेले पे ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फ़ोन किए हैं, वो अभी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद से हम कोई ना कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं और कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं कराना पड़ा है, इसलिए कहीं कराए गए। अच्छा, कहाँ घर है आपका? घर सिसवा खुर्द है। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं मिला? हाँ, एम्बुलेंस नहीं मिला। खैर, संवेदनाओं से खाली सिस्टम भला इस दर्द को कैसे समझेगा? कैसे समझेगा कि किसी अपने की मौत की पीड़ा क्या होती है? क्या होता है वो खालीपन जब कोई अपना सिस्टम के आगे लाचार होकर जिंदगी से हार मान बैठता है? कम से कम ऐसी संवेदना की आस बिहार के सुशासन से तो मत ही लगाइएगा, जो खुद कोरोना की दूसरी लहर में भगवान भरोसे बैठा है। भगवान भरोसे सिस्टम की तस्वीर बिहार के सारण से भी आई है। गोविंदचक पंचायत के रहीमपुर गांव में शानदार स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार खड़ा है, मगर व्यवस्था नदारद। हेल्थ सेंटर के मेन रूम में ताला लटका है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने कैमरे के साथ जब इस स्वास्थ्य सेंटर का चप्पा चप्पा छान मारा तो बाकी के कमरों में सिर्फ ये खाली बोरे नजर आए। यहाँ ना तो एक कर्मचारी दिखा, ना जांच, ना दवा और ना डॉक्टर। कोरोना का कहर जारी है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर से अब गांव में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम गांव-गांव घूम रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सारण में। जी हाँ, ये सारण जिला है बिहार का, और जिस इलाके में हम पहुंचे हैं ये इलाका हमेशा से राजनीतिक कारणों से चर्चा में रहा है। पिछले दिनों ये इलाका चर्चा में तब रहा था जब यहाँ एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर सारण के सांसद पर पप्पू यादव ने हमला किया था और तमाम हंगामा हुआ था। लेकिन फिलहाल मैं जो दिखाने आया हूँ वो ये दिखाने आया हूँ कि बिहार में इन गाँव में इस वक्त कोरोना जब तेज़ी से फैल रहा है, गाँव में लोगों को कोरोना हो रहा है, व्यवस्था क्या है ये देखिए। गोविंदचक, रहीमपुर, सोनपुर, सारण, ये सारण का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, और यहाँ हमारे सामने कई ग्रामीण मौजूद हैं। ये जो पूरी स्थिति है, पहले हम आपको ये दिखा दें कि क्या स्थिति है। यहाँ ताला लगा रहता है, कोई आता नहीं है, कभी कभी कोई आया तो आया। और इस कोरोना काल में इस गांव में टेस्टिंग वगैरह हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है साहब। हो रही है सर, बुखार उखार लग रहा है, बाकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो फिर कैसे करते हैं इलाज आप लोग? हम लोग झोला सबसे करवाते हैं। नहीं, यहाँ पर डॉक्टर आता है, नहीं मैडम आती है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। सारण के रहीमपुर गांव में लोगों को लगातार सर्दी खांसी के लक्षण सामने आ रहे हैं। कोरोना के चलते गांव में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और इन सब के बीच गांव वालों के इलाज का जिम्मा अब गांव में पहले से मौजूद झोला छाप डॉक्टरों ने उठा लिया है, जिनके पास ना तो डॉक्टर की डिग्री है और ना ही कोरोना के इलाज का ज्ञान। देखिए, हम सारण के रहीमपुर गाँव में, इस गाँव में लगातार सर्दी खांसी बुखार के मरीज आ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कोरोना पीड़ित है बाहर से। जितेंद्र हमारे साथ जो स्थानीय हैं और यहाँ पर लोगों का इलाज भी करते हैं। क्या सिम्टम जितेंद्र यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ ज़्यादा सर खांसी सर्दी बुखार ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। तो यहाँ तो डॉक्टर्स आता नहीं है, तो आप लोग दवा क्या टेस्ट भी करवाते हैं या ऐसे ही दवा देते हैं? नहीं, बिना टेस्ट के दवा आप लोग देते हैं, अभी टेस्ट तो नहीं करवाते। यहाँ का भगवान है अभी भाई जो सरकारी अस्पताल का जो पोजीशन चल रहा है उसके अनुसार अभी एक ग्रामीण डॉक्टर के हैसियत के नाते एक ही भगवान है। ये इनके हाथ से जो बेहाथ हो जाता है, इनके लायक नहीं रहता है, ये दूसरी जगह भेज देते हैं अपना। इनसे आप इलाज करवा लिए अपना, जगह ठीक होना हो तो ठीक होगा। लेकिन ये बात है कि जितना इलाज होता है उनसे हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है। मतलब सरकार के डॉक्टर के भरोसे आप लोग? नहीं, हम लोग इन्हीं के भरोसे आ रहते हैं। कोरोना के काल ने लाखों परिवारों से उनका आखिरी सहारा छीन लिया। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपनी औलाद को खो दिया। किसी की मांग का सुहाग उजड़ गया तो पूरी जिंदगी के लिए कोई अनाथ हो गया। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कोरोना की जंग के बीच पीएम मोदी का यह भावुक पल लोगों को सालों साल याद रहेगा। डॉक्टरों के साथ बातचीत में जब पीएम मोदी ने उन परिवारों को याद किया जिन्होंने कोरोना से जंग में अपनों को खोया, तो पीएम का गला रुंध आया।
इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। अब संवेदनाओं से हीन बिहार का सिस्टम देखिए। इसे देखकर गुस्सा भी आएगा और बिहार वालों की तकदीर पर तरस भी। ठेले पर सिस्टम का यह जनाजा निकला है सुशासन बाबू नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। कोरोना से मौत हुई तो मृतक को यहां कूड़ा ढोने वाले ठेले पर लाद दिया गया। नगर निगम के ठेले पर रखकर मृतक की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचाया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि इस शव को ढोने के लिए इलाके के एक वार्ड पार्षद पर रिश्वत तक लेने का आरोप लगा। आज मेरे संज्ञान में ये बात आई है, तो जबकि मैंने यहाँ हमारे पास 200 वाहन मौजूद हैं, लेकिन ये जानकारी मुझे पूरी मैं ले रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, और इसके लिए मैं इसकी जांच कराऊंगा अपने स्तर से और इस पर उचित कार्रवाई भी करूंगा। सुशासन के सिस्टम में एक पैबंद हो तो कहें, यहां तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही पैबंदों को जोड़कर चल रही है। बापू की कर्मभूमि कही जाने वाली पश्चिम चंपारण की तस्वीरें हैं ये। गोहाना प्रखंड का भीती हरवा गांव, जहां के गांधी आश्रम से बापू ने 1917 आजादी के लिए बिगुल फूंका था। आज उसी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है वो देखिए। हेल्थ सेंटर के नाम पर ये एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ डॉक्टर कागजों पर तैनात हैं, लेकिन हेल्थ सेंटर पर लोगों को कभी नजर नहीं आए। यहाँ पर तो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है ना। जब आदमी जाला का बंद रहेगा। पास के गौनहा गांव में कहने को तो कोरोना जांच की सुविधा है, लेकिन हकीकत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिना किसी पीपीई किट के स्वास्थ्यकर्मी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सामने से जो आता है किट से उसका सैंपल ले लेते हैं। हम लोग अभी कोविड जांच कर रहे हैं डोर टू डोर हर गांव में जा के, जिसमें कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे जाने के बाद लोग जांच कराना भी नहीं चाहते हैं। जैसे हम लोग परसाडी गए थे तो वहां पे लोग इच्छुक नहीं हो पा रहे। लोग हम लोग को करेंगे नहीं, हमको कोई कोरोना हुआ है कि हम जांच कराएंगे, ऐसे ऐसे वहां से लोग हम लोग को हटा देते हैं। अभी भितिहरवा में हम लोग जाँच कर रहे हैं कैंप लगा करके। इसके पहले भी हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन उस समय इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना आज लोग कर रहे हैं। अब जब सुशासन के स्वास्थ्य सिस्टम में ही छेद हो तो भला संक्रमण की रफ्तार कौन रोकेगा। गांव के जो झोला छाप डॉक्टर सालों में नहीं कमा पाए, वो इस कोरोना काल में कमाई कर रहे हैं। शहरों में तो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का बहुत शोर है। जहां जाइए वहां पर आपको भीड़ मिलेगी, लोग टेस्ट और वैक्सीनेशन। लेकिन क्या गांव में ये सुविधा पहुंची है? क्या गांव के लोगों को ये पता है कि कोरोना होने के बाद व्यवस्था उनके लिए क्या सरकार ने की है? क्या कोई मेडिकल व्यवस्था यानी चिकित्सीय व्यवस्था कोई आसपास में कहीं पर है? लोग कैसे टेस्ट कराते हैं, कैसे ठीक होते हैं? ये जो लोग हैं ये पुलिया टोला के लोग हैं, और देखिए ये लोग एक जगह ही बैठे हैं तमाम लोग। इनसे हम जानते हैं यहाँ कोरोना की स्थिति क्या है, कैसे टेस्ट वगैरह होता है आप लोगों? यहाँ तो यही भाई कटकलेजी का पीता है उबाल करके, और ये तुलसी का पत्ता, और ये जलजोरा। तो वैक्सीन देने कोई नहीं आया बाबा? ना कौन ना यहाँ कहाँ कोई क्या, कोई को वैक्सीन नहीं मिला। अच्छा मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हुआ है, उसको कोरोना है कि नहीं पता करने के लिए अपना प्राइवेट डॉक्टर से दिखाया। टेस्टिंग कैसे होता है फिर? अपना प्राइवेट पैसा से पैसा से काम करता है भाई सब कोई। तो यहाँ पर कोई टेस्टिंग के लिए कुछ लगता नहीं है, कैंप वैम्प या कुछ कोई आता ही नहीं है? नहीं लगा ना, यहाँ एकदम नहीं। देखिए ये अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं इनके गांव में, ये लोग कह रहे हैं कि इन्हीं पेड़ पौधों के पत्ते को पीस लेते हैं, चाय में मिला लेते हैं और पी लेते हैं। इसी से ठीक होना है तो कोरोना ठीक हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की नहीं। मतलब कोरोना की सुनामी में अगर किस्मत से जान बच गई तो शुक्र है, नहीं बची
तो फिर सिस्टम के उसी ठेले वाले एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा जो मौत के बाद भी मुर्दा शरीर का रूह कपा दे। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। अब तक आप कोरोना के खिलाफ जंग में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी को सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे, लेकिन अब नए रिसर्च में मास्क तो जरूरी होगा ही, लेकिन अब 2 गज की दूरी आपको कोरोना से बचाने में शायद कारगर ना हो। क्या है ये नया रिसर्च और किस तरह ये कोरोना को फैलने से रोकने में कारगर साबित होगा, आपको दिखाते हैं। कोरोना की पहली लहर में पूरी दुनिया ने एक ही मंत्र अपनाया था, मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नियम। लेकिन दूसरी लहर में बहरूपिया वायरस अपनी सारी हदों को लांघ चुका है। वायरस के खिलाफ मास्क तो अब भी कारगर है, लेकिन वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए 2 गज की दूरी अब कम पड़ गई है। सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब कितनी दूरी होनी चाहिए? अगर दूरी कम हुई तो क्या मास्क पहनने के बावजूद कोरोना हो जाएगा? दरअसल रूप बदलते कोरोना वायरस को लेकर अब तक की ताजा रिसर्च यही कहती है कि वायरस एरोसोल और ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। अब लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि वायरस माइक्रो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर सकते हैं, जो हवा में कम से कम 2 से 3 घंटे तक मौजूद रह सकते हैं। एरोसोल हवा के जरिए भी वायरस 10 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है, और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 10 मीटर की ये नई दूरी भी तभी कारगर है जब संक्रमित व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति दोनों ने ही मास्क अच्छे से पहना हुआ हो। हालांकि उचित दूरी और प्रॉपर कोविड बिहेवियर अपनाने के बावजूद भी 2 से 3% संक्रमण का खतरा तब भी बना रह सकता है। अब मन में सवाल उठना लाजमी है कि जब तमाम एहतियात के बावजूद भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तब मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बरतने का फिर फायदा क्या है? रिसर्च कहती है कि इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 406 लोग तक संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन 75% तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो उसी इन्फेक्टेड इंसान से 1 महीने में 2 से 3 लोग संक्रमित हो सकते हैं। मैं आपसे फिर सबमिट करना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने बात की है कि एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया है कि 1 महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि 30वें दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहां हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन। की कहां एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फैटेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। हिंदुस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एक बड़ी दिक्कत लोगों का कोविड बिहेवियर को लेकर लापरवाह होना भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कई लोग ठीक से मास्क नहीं लगाते। कोरोना से देश में बिगड़े हालात के बावजूद आज भी करीब 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे, जबकि जो लोग मास्क पहन रहे हैं उनमें 68% लोग मास्क सिर्फ मुंह पर लटकाए रहते हैं। आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। तो जरूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। बीमारी हमें समझ में आती है, बीमारी की गाइडलाइंस हमें समझ में आती है। आज चैलेंज है कि हम बिना थके, बिना हारे
उस इम्प्लीमेंटेशन पर अपना फोकस बनाए रखें। देश में कोरोना के नए केस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में अब भी 8 राज्य ऐसे हैं जहां अब भी कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं। देश भर में 430 जिले ऐसे हैं जहां अब भी रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक दिन की ढिलाई पूरी आबादी पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। मुश्किल वक्त है, समाज में एकजुटता जरूरी है। महामारी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गांव में भी कुछ ऐसी ही सार्थक पहल हुई है। क्या है ये सार्थक पहल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये कोविड सेंटर प्रतीक है कोरोना के खिलाफ जंग में समाज की सार्थक पहल का। गांव में कोरोना को रोकना है, सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है। गांव में बीमारी से निपटने की चुनौती दोहरी है। एक तो सुविधाओं का अभाव, दूसरी मुश्किल जागरूकता को लेकर भी है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के स्वराजपुर के ग्रामीणों ने दोनों चुनौतियों को मात दे दी है। मिसाल कायम करते हुए यहाँ के लोगों ने गाँव की चौपाल को ही कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। बगैर किसी सरकारी मदद के ग्रामीणों के चंदे की मदद से इस कोविड सेंटर की स्थापना की गई। इस कोविड सेंटर का इंचार्ज एक युवक है जो कुछ दिनों पहले ही बीएमएस की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गांव में एक पंचायत रखी गई, जिसमें निर्णय लिया कि चौपाल को कोविड सेंटर बना दिया जाए। उसके बाद 1 मई से लेकर 21 मई तक यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें डेली 60 से 70 मरीजों का इलाज किया जाता है और लगभग 800 से 1000 ऐसे मरीज हैं जिसको टाइफाइड, मलेरिया और जिनको कोविड के सिम्टम्स थे उनको होम आइसोलेशन भी दिया गया है। गांव में हालात गंभीर नहीं हो, इसमें ऐसे कोविड सेंटर अहम भूमिका निभा सकते हैं। कोविड सेंटर में जल्द उपचार से जान बचाई जा सकती है। कोविड सेंटर खोलकर यहाँ के ग्रामीणों ने मिसाल कायम की। इसकी चर्चा आसपास के इलाकों में हो रही है। दूसरे गांव भी इस गांव से प्रेरणा लेकर इस दिशा में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।